देखती है उस बच्चे को तो वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करती है एज ए मदर। छोटा सा बच्चा वो लेती है, परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के ऊपर होता है और फिरौन की बेटी उसको अपना बेटा बना लेती है और वो उसका नाम मूसा रखती है। और वो ये कहती है क्योंकि ये जल से निकला है, ये पानी से निकला है, और वो उसे नाम देती है मूसा। हालेलुया। और मूसा चला जाता है एक महल के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। उसका फ्यूचर एक राजा के सिंहासन पर पहुंचना। खुदा ने देखो उसको कहां से कहां तक निकाल दिया, कहां पे वो जाके ब्लेस हो गया। पर ये क्या कब कैसे हुआ? वही फिरौन का राजा जो उसे मारना चाहता है, उसको कत्ल करना चाहता है, उसी फिरौन के राजा के महल में उस बच्चे का बचपन बीतता है। वो एक प्रिंस की तरह उसका पालन पोषण होता है। दुनिया का हर सुख, दुनिया की हर बरकत उसको मिलती है। ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों के लिए प्रेरित करेंगे, जब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रेरित करेंगे, जब हम अपने परिवार के लोगों के लिए प्रेरित करेंगे। कितने रोज प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए। कई ऐ कर लेंगे, कई ऐ कर लेंगे। आप कंफ्यूज हो? आप कंफ्यूज हो? करते हो या नहीं करते हो? प्रे करते हो तो जरा अच्छा सा हाथ दिखा के फिर बताओ कि हम प्रे करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको भी प्रार्थना का बड़ा लगाना है और विश्वास के साथ आप अपने बच्चों को बाहर निकालें। विश्वास के साथ अपने पति, कितनी औरतें तू काम देना चाहिए, इथे ही बैठा रहा, इथे तो रोटी कहां से खाओ? अगर पति बाहर जाएगा, रोटी कुछ काम करेगा तो पैसे लेके आएगा ना, तो रोटी खाओ। अब आपका पूरा 12 घंटे अगर वो बाहर है तो आपके दिमाग में एक ही है, किसी ना गल्ला ना करता हो, किसी कुड़ी दे नाल चैट ना करता हो। इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप उसके लिए प्रे करें। अगर वो करता भी है किसी के साथ, अगर वो किसी के साथ गलत भी है ना, तो वो वहां से आजाद हो जाएगा। कैसे होगा? दोनों हाथों को ऊपर उठा के बोलो बहने, कैसे होगा? अगली बार शक करूंगी, लड़ाई करूंगी, फोन चेक करना है, फोन चेक मत करो। अगर वो चैट कर भी रहा तो करने दो, उसके लिए प्रेयर करो, वो नंबर ही परमेश्वर डिलीट कर देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। प्रार्थना को आप क्या समझते हो? एमी क्या? प्रार्थना एक शक्ति है। अपने पड़ोसी कान में जोर से बोलो, प्रार्थना एक शक्ति है। उसके कान में बोलो कि पावर है, प्रार्थना एक पावर है। बोले प्रार्थना एक पावर है। हमारे चर्च में एक लड़की सेवा करती थी, बहुत ही ईमानदार थी सेवा में, पर वो लड़की एक गलत रिलेशन में थी। अब उसकी मम्मी भी सेवा करती थी। उसकी मम्मी ने मुझे आके बताया कि इसका ऐसे ऐसे पंगा है, तो वो शादी तो कर देते उस लड़की की, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि वो लड़का उनका रिश्तेदार था। तो रिश्ता बड़ा क्लोज का था उनका, और वो रिश्ते में उसका भाई था। अब उसकी मम्मी ने कहा कि देखो, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत कर रही है, वो लड़का भी गलत कर रहा है, और ये जो रिश्ता है ये नहीं हो सकता क्योंकि वो रिश्ते में उसका भाई है, और ऐसे हमारा रिश्ता, हमारा जो बहनों का रिश्ता वो टूट जाएगा। तो वो उसकी सगी बहन थी जिसके साथ उनके दोनों बच्चे आपस में गलत रिलेशन में थे। तो अब उसकी मम्मी जो थी वो बहुत परेशान थी। उन्होंने लड़की को मारा, बहुत मारा, पीटा, पर वो लड़की टस से मस नहीं होती थी। इतना ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया उसको। पहले तो समझाया, वो नहीं समझी, फिर मारपीट के भी देखा तब भी नहीं हटे। तो एंड में वो मेरे पास आई
तो उसने कहा अब मुझको बताओ मैं क्या करूं। तो उसने कहा इसके पापा ने तो कहा है कि इसको जहर दे देते हैं, इसको मार देते हैं। तो मैंने कहा अगर आप इसको जहर दोगे तो ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। तो उसने कहा अगर ये भाग गई तो उससे भी बड़ा पाप होगा, हमारे समाज में, सोसाइटी में हमारा क्या नाम रहेगा, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला अब आप बताओ हम क्या करें। तो मैंने कहा आप एक काम करो, अपनी लड़की को मेरे पास भेज दो। वो मेरे पास आई। पहले तो मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, तो फिर मुझे समझ में आया कि इसका जो दिमाग है वो पागलपन की हद तक चला गया। तो उसने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं शादी उसी से करूंगी। किससे? मौसी के लड़के से। अब ये आपको पता ये कितनी बड़ी दोनों बहनों के लिए बड़ी मुश्किल थी। मैंने जब उसके लिए प्रेयर की तो मुझे खुदा ने कहा, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे खुदा ये बता रहा है तूने अपनी मम्मी का सोना चोरी किया। पहले उसने कहा नहीं आपको मैं ऐसी लगती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे पवित्र आत्मा ऐसे बोल रहा है तेरे लिए क्या तूने चुराया है। और मुझे ऐसे प्रभु मुझे जगह बताई जहां वो उसने रखे थे। पहले वो नहीं क्लियर, उसने कहा नहीं, दूसरी बारी बोला नहीं, तीसरी बारी मैंने प्रभु से कहा मुझे कंफर्म कर, क्लियर कर। तो परमेश्वर ने कहा इस रंग के कपड़े में बांध कर इसने उस जगह पे रखे। जब मैंने उसको बोला, मैंने कहा परमेश्वर ने मुझको बताया तेरी मम्मी को पता नहीं है, तूने उसका सोना निकाल के इस रंग के कपड़े में बांध के उस जगह पे रखा। तो वो रोने लगी। उसने कहा आपको ये किसने बताया? मैंने कहा मेरे बीच में कोई काम करता है, कोई है मेरे अंदर, वो परमेश्वर है, वो मुझको बता रहा है।